हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा और शानदार एवं उम्दा होंगे। चलिए ठीक है। हमने आपको 207 क्वेश्चनों तक जो है करा दिया था, बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप ऐसे ही साथ बनाए रखें और आगे, ताकि हम कंटिन्यू इस सीरीज को चलाते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 207 तक जो है हम लोगों ने कर लिया था। आगे का हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था कि कौन सा नियत प्राणी है। वेल, शार्क और वेल और शार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। चलिए देखते हैं, एक मिनट, ज़रा एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। क्वेश्चन नंबर 207 है, कौन सा नियत प्राणी है? तो वेल और शार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो कैडमियम रोग है जो इटाई इटाई पैदा करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और सौर ऊर्जा होती है तो केवल 0.1%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पता ही होगा आप लोगों को, साधारण सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को जो है, नीम को पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 7.4, जो कि क्षारीय भी होता है। आगे देखते हैं। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये है दूसरा कृदंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो कुछ इसका आंसर होगा स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फीमर। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। जनरल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला देखते हैं। श्वेत फुफ्फुंस रोग पाया जाता है, तो कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जलीय जीवों की जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होता है। कितना होता है? 5 mg/6 लीटर में। ठीक है, 5 mg/6 लीटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवासी फल एक उदाहरण है, टमाटर। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो 80 to 100 mg। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। सबसे अधिक पारिस्थितिकी महासागर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में, डिंब वाहिनी नली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। नेक्स्ट। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारे के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। कंडरा जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है पेशियों को हड्डियों से, पेशियों को हड्डियों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरीनन क्या है? क्लोरीनन क्या है? तो क्लोरीनन जो है दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरीनन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी मतलब हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, लीवर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो कैडमियम। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। ठीक है, इसके और इन दोनों के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलगंड मतलब घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया रोग का संक्रामक चरण है बीजाणुज, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स बीजाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काष्ठ लकड़ी से प्राप्त पायरोग्लिनियस अम्ल होता है 10% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? तो टाइप 2 का मधुमेह होता है इनमें, टाइप 2 का मधुमेह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है तो कौन सा है? बात स्फीति। कौन सा है? बात स्फीति, इन्फाइसेमा, इंग्लिश में से इन्फाइसेमा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है दो पादप परिवारों से, दो पादप परिवारों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित ग्रंथियां किसमें संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियां हमारी उत्सर्जन से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो विसरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृदा लवणता मापी जाती है तो हमारी जो मृदा लवणता है वो चालकता मापी से मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा एक कब्जी रोग है? तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो तो दाद या खाज या खुजली लगाइएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं किसके द्वारा पैदा होती है? बैरियोला विषाणु द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बैरियोला विषाणु द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो वो है प्रशांतक। ठीक है, याद रखिएगा, प्रशांतक। चलिए नेक्स्ट। वह कौन सा वर्ण है जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसाइनिन। कौन सा है? फाइकोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत में उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो सिंदरी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? तो दृढ़पटल, दृढ़पटल है जो सूज कर लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो स्टोमेटा, स्टोमेटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जैविक नियंत्रण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय। अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील, इसकी एक ट्रिक भी है, आपको पता होगी। कीड़ा, कीड़ा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखें कि वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं वो डी, ई, के तथा ए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बस वो 4 छोड़ दीजिए, बी, सी जल में घुलनशील है, बी और सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसड़ कहलाता है? तो ये वृक्क है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। डीडीटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटनाशी। चलिए नेक्स्ट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, आरसीबी, आरबीसी सॉरी। चलिए नेक्स्ट। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं क्या? मतलब शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो मूल या जड़। चलिए नेक्स्ट। रक्त वर्गों की खोज किसने की? लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का क्या नाम है? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर तथा मादा की स्कूल में अलग से बढ़ते हैं। नर तथा मादा की स्कूल में अलग से बढ़ते हैं, खीरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी है ढीला स्मट। क्या है? ढीला स्मट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग देखिए, रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता डोनर खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग ए और बी हो, जिसका रुधिर वर्ग ए और बी हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊँट का कुबड़ होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में 8 अस्थियां होती हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, ये भी ध्यान रखिएगा, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया। चलिए नेक्स्ट। सर्वदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ओ होता है। कौन सा होता है? ओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ या सकुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनपायी जानवर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं द्वितीय उपभोक्ता। कौन है? द्वितीय उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जांच जो है लैक्टोमीटर से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एड्स का पूरा नाम, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, आपको ध्यान रखना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? सिर की कुल हड्डियों की, कपाल की संख्या जो है 29 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो डायलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 जनरली क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मराशमर मराशमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोलॉजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिसमें जीभ फंस ही जाती है। चलिए देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीडीटी का पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो प्यूटेटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को, प्यूटेटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार मनुष्य जो है सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की 24 होती है। चलिए नेक्स्ट, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू ज्वर एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वग्राही वह व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह ए बी होता है, जिसका रक्त समूह ए और बी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? तो अफीम पौधे के फूल से बनता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 298, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो लैक्रिमल जो लैक्रिमल ग्रंथि है यही आंसू स्रावित करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 299, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल तत्व जो है हृदय रोगों का प्रमुख कारण है, इसलिए डॉक्टर्स और बाकी बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि ज़्यादा ये आजकल जो चल रही है जंक फूड, लोग मोमोज़ और पता नहीं क्या क्या फिंगर चिप्स और स्प्रिंग रोल खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाज़ा रहता है कि पता नहीं किस तरीके का इसमें रिफाइंड यूज हो रहा है या क्या हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को जो है खाना चाहिए, क्योंकि इससे अपने ही शरीर का नुकसान है। और बाकी भाई आप लोगों की इच्छा, आप जैसा खाना पसंद करें। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि चाइनीज़ फूड को जो है दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन है एक पॉलीपेप्टाइड, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रानीखेत रोग संबंधित है, ये तो आया भी क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट में, रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? तो किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, यकृत होती है। ठीक, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो भी बताई थी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या बताई थी मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा,
अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड एवं प्लीहा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा मानव शरीर के किस आँख को प्रभावित करता है, ठीक है, किसको? आँख को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 2 पार्ट पहले से ही बायोलॉजी के कवर करा दिए, ये तीसरा पार्ट है और ऐसे ही मैं आप लोगों को बराबर पार्ट्स भेजता रहूँगा। अभी बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन करा दूँ, फिर 500 रसायन के कराऊँगा, फिर 500 भौतिक के कराऊँगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो जिनका एग्ज़ाम लगा है उन तक ये वीडियो पहुँचे और इससे जो भी उन्हें फ़ायदा मिल पाए इसको पढ़ने से, तो हमें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।